मनजिंदर सिरसा साहब, सबसे पहले आपकी पार्टी की तरफ से समझना चाहेंगे कि आप लोगों को किन बिंदुओं पर चोट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिख समुदाय का उन्होंने अपमान किया है। इसीलिए पहले हरदीप पुरी साहब बोले, फिर मनजिंदर सिरसा साहब सामने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तो यह कहा है कि पहन पाएंगे या नहीं, चाहे वो टर्बन हो चाहे वो कड़ा हो, ये उन्होंने कहा है। ऐसा हो रहा है क्या? उन्होंने ऐसा कहा है? कौन कौन से बिंदुओं पर आप लोगों को आपत्ति है? नहीं, हमारी अंजना जी यही आपत्ति सबसे बड़ी है कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक विशेष धर्म के खिलाफ ऐसी नफरत भरी बात बोले हैं कि भारत के अंदर किस चीज लड़ाई चल रही है। अब मैं तो दिल्ली में रहता हूं, देश में हर जगह जाता हूं, कल भी जम्मू में होगा, देश के हर कोने में घूमता हूं। मैंने उस लड़ाई को नहीं देखा जहां कहां वो लड़ाई चल रही है, जहां पे सिखों की पगड़ी उतर रही है और कहा जा रहा हो कि तुम पगड़ी नहीं पहन सकते, जहां उनके ककार उतर रहे और कहा तुम नहीं पहन सकते, और उनको गुरुद्वारे में जाने से इनकार किया जा रहा हो। आप इस तरह की एक नफरत भरी किसी कम्युनिटी के खिलाफ एक ऐसी नैरेटिव पेश करते हैं कि हमारी पगड़ी को उतार सकता है, हमारी पगड़ी को हाथ डाल सकता है, हमें गुरुद्वारे को रोक सकता है, हमारे गुरुद्वारे को बंद करा सकता है। अंजना जी, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए। देश के अंदर एक ही बार गुरुद्वारे बंद हुए थे। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब को इंदिरा गांधी ने ताले लगवाए थे और तब अकाली दल ने आकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। तकरीबन 15,000 सिख तिहाड़ जेल में बंद हुए थे और फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट बना, जिसके मुख्य सेवादार। जय हिंद दोस्तों, अंजना ओम कासेब के साथ आज तक के स्टूडियो में कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया। राहुल गांधी अभी विदेशी यात्रा पर गए, उन्होंने वहां से कुछ सिख विरोधी बातें बोली या नहीं बोली, उस पर ही डिबेट होने वाला है, जिसमें आए हुए हैं मंजीत सिंह सिरसा, सुप्रिया श्रीनेत, अनुराग भदौरिया, MH खान, धीरेन्द्र कुमार, ये सारे लोग हैं और ये लोग उस पर बातें करने के लिए आए हुए हैं कि जो बातें उन्होंने बोली वो गलत है या सही है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा और हमारी चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिए। हमेशा से ही सिखों के साथ इस तरह का व्यवहार किया हो, गले में टैर डालकर आग लगाएं, फिर उसको जस्टिफाई करें देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर और ये कहें कि बड़ा पेड़ गिरता है, ये जस्टिफिकेशन दें कि हाँ तुम्हारा मरना जायज है, और फिर हमारे कातलों को संरक्षण दें, उनको मंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं। और अंजना जी, आज भी जब सज्जन कुमार जेल में है 7 साल से, जगदीश टाइटल के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिन लोगों ने हमारी पगड़ियों पे हाथ डाला, हमारी परिवारों पे हाथ डाला, जिंदा हमें जलाया, उनको तो आपने अपने घर में बिठा रखा है और फिर अमेरिका में जाके ये संदेश देते हैं कि भारत के अंदर लोग सिखों की पगड़ियां उतारी जा रही हैं। तो बताइए, ये नफरत भरी जो माहौल हमारे खिलाफ सिरजा जा रहा है, आपको नहीं लगता जब इतना बड़ा लीडर ऐसी को बात करता है तो आम जनता में ये संदेश जाता है कि हाँ, हम इनकी पगड़ी को उतार सकते हैं, भारत में तो इनकी पगड़ी उतारी जा रही है, हम तो उतार सकते हैं। तो हमारा ये है कहना कि आप ये गलत का है, ना जकरिया खान, ना औरंगजेब, ना अब्दाली, ना कांग्रेस और ना गोरे हमारी पगड़ी को ना उतार सकेंगे, ना उतार सकेंगे। कृपया ये अपनी गंदी राजनीति माफ करना नहीं करनी चाहिए आपको हमारे नाम के ऊपर, हमारे धर्म के नाम के ऊपर। मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ राहुल गांधी जी से। सुप्रिया जी, अब सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, और वो भारत के एक बड़े नेता के तौर पर एक इंटरव्यू विदेश में दे रहे हैं और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सवाल तो ये है कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा रहा है इस देश में, या उनके धार्मिक आवरण पहनने से रोका जा रहा है? कौन से सिख हैं? मुझे नहीं लगता एक भी सिख सामने आएगा जो ये कहेगा कि मुझे पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगता है इस देश में। क्या कह रहे हैं राहुल जी? मैं आपको बताती हूँ, करीब 3.25 मिनट वो बोले, क्योंकि उन पर इंटरवेंशन नहीं हुआ। मैं आशा करती हूँ मुझ पर भी नहीं होगा। उसके बाद आप जितने सवाल मुझसे पूछना चाहिए जरूर पूछिएगा। आपकी चिंता जायज है, आपका सवाल भी जायज है, लेकिन मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी को एक बड़ी गंदी लत लगी हुई है काट छाट के बयान चलाने की, और वही उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के साथ भी किया। राहुल गांधी जी हर धर्म, हर वर्ग को अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे, इन्होंने उसको सिखों से जोड़ा। बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, और साथ में बहुत सारे यहां पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं। इस देश में क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में
आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया, उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुसलमान जो दिखने में मुसलमान है, उसकी दाढ़ी है, टोपी पहने हुए, उसको पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको लतियाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। वो तो भला हो कि एक्ट फिर से लगते हैं और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है, ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे। ये आक्रोश कहां था जब आपकी सांसद, बीजेपी की सांसद पंजाब के सवाल पर जवाब देती है कि हत्यारे और बलात्कारी हैं किसान? ये आक्रोश कहां था जब आपके मंत्री, आपके सांसद आंदोलनकारी किसानों को मवाली, गुंडे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं? यह आक्रोश कहां था जब अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को ऐसे अपशब्द कहे गए? यह आक्रोश कहां था जब यह तस्वीर सामने आई, एक बुजुर्ग किसान सिर पे पगड़ी पहने हुए, उस पर लाठियां बरस रही हैं? यह आक्रोश कहां है जब दिल्ली की सड़कें सील कर दी जाती है, कीलें गड़वा दी जाती है, चट्टानें खड़ी कर दी जाती हैं कि पंजाब के किसान ना आए? और अंत में एक ही बात कहूंगी, कहां था यह आक्रोश जब इस देश के प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ लोगों की पंजाबियत पे सवाल उठा दिया था यह कहकर कि मैं सुरक्षित वापस आ गया? आपको पंजाब जाके असुरक्षा महसूस हो रही थी? कहां था यह आक्रोश? तो आक्रोश मैन्युफैक्चर मत करिए, आक्रोश झूठा मत दिखाइए, गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन मैं एक बात अंजना जी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं, और मुझे पता है मैंने अपना टाइम थोड़ा सा ब्रीच किया, लेकिन एक बात कह के चुप हो जाऊंगी। और यह बात यह है कि अभी भी बीजेपी के लोग, अभी भी भक्त, अभी भी ट्रोल आर्मी एक बात नहीं समझ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर, उन पर बेवकूफी के बयानबाजी कर उनकी तरफ जहर उगलकर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने नकार दी है आपकी नफरत की राजनीति। ये कम समझिएगा आप लोग, लेकिन आप जितना ज्यादा ये करिएगा उतना ज्यादा आपका असली चेहरा और बनावटी आक्रोश सामने आता है, जो ढोंग है। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस देश में धर्म के आधार पर अपने जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको पहनने में लोगों को डर लग रहा है? क्योंकि वो एक नेता विपक्ष के तौर पर विदेश की धरती पर जब ऐसी बात बोलते हैं, लगता है कि देश में तो लोग में डर ही डर है। अंजना जी, मैं हतप्रभ हूं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए। धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है। उनकी दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटे को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो पूरा वीडियो ये था कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए थे और भी पार्टियों के प्रवक्ता आए हुए थे, और इसमें से ये निकल कर आया है कि राहुल गांधी अभी अमेरिका के यात्रा पर गए हुए, वहाँ से उन्होंने बयान दिया था जिस पर कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या उन्होंने जो बोला वो सही बोला, गलत बोला। तो आपको क्या लगा, जो बोला उन्होंने सही बोला है, गलत बोला? अगर आपने नहीं सुना है तो आप न्यूज़ चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं या यहाँ भी उसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।